ममनुआ फंडिंग केस हो या फिर तोशाखाना। ममनुआ फंडिंग पर तो अभी आपने देखा भी कि जमान पार्क में जो नैब की 2 रुकनी टीम थी वो पहुंची और नोटिस जो था वो वसूल करवाया। और तोशाखाना में आज क्या हुआ है कि इमरान खान की जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया गया है। और राना सना ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसके लिए इमरान खान को अदालत में पेश होना पड़ेगा और अगर वो नहीं होंगे तो उनको पेश किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर साहब, क्योंकि आप वकील भी हैं और सारे आप केसेस भी देख रहे हैं, चाहे वो तोशाखाना हो या ममनुआ फंडिंग, राना सना ये कहते हैं कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन उनको तो पेश होना पड़ेगा। जब अदालत बुला रही है तो वो पेश हो। अच्छा जी अजहर साहब। हेलो जी जी जी, क्या कह रहे हैं आप? अजहर साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि राना सना ये कह रहे हैं कि अदालत बुला रही है इमरान खान को, वो पेश नहीं होंगे तो फिर उन्हें पेश किया जाएगा, हमें कोई शौक नहीं है गिरफ्तार करने का। अच्छा, पहली बात तो सही है, राना सनाउल्लाह ने वैसे आपको पता है वकालत की हुई है, LLB की डिग्री है जी। वो कानून आना चाहिए ना वजीर कानून को। अगर वजीर कानून को कानून नहीं आता तो बता कर क्या सिखाया उनको। बड़ी सिंपल सी बात ये है कि जहां तक ये केस है तोशाखाना वाला, तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो तो वजीर दाखिला है ना, वो तो वजीर दाखिला की हैसियत से बात कर रहे हैं। वजीर दाखिला ही सही जी, पंजाब में वजीर कानून थे ये तो पुरानी बात कानून तो पता होना चाहिए कि यानी ये वो हालात नहीं है कि एक आदमी उठता है वो कहता है 4 हफ्ते की मुझे इजाजत दे, मैं प्लेयर्स मेरे डाउन है, मैं आ जाऊंगा पाकिस्तान, और आज देखे 4 साल हो ले आए उसको पाकिस्तान वापस। और यहाँ क्या है, इमरान खान साहब बीमार थे, टीबिया के 28 फरवरी तक तो डॉक्टरों ने मना किया हो, या तो बताएं 28 फरवरी से पहले वो किसी कोर्ट में गए हों। 28 फरवरी के बाद उन्होंने कोर्ट में जाना था, और जिस डेट को ये बात कर रहे हैं अब 28 फरवरी की, 28 फरवरी को जुडिशियल कम्प्लेक्स में 3 हियरिंग थी, हाई कोर्ट में आए, और जहां जिस अदालत में पेश हुए वहां क्या हुआ है, दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया। वहां अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज कर दिया। समझने वाली बातें ये हैं कि वो भागने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि केस ही कोई नहीं है। तोशाखाना वाला केस तो इसलिए कुछ नहीं है कि वो तो गैर कानूनी है, वो तो लिमिटेशन को हिट करता है, और आपको पता है कि उनसे 2 सजाएं दी हुई है, नाहल भी किया हुआ है और आप इस्तगासा भी, और इस्तगासे में भी केस बनता कोई नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। अब आती है बात जो समझने वाली बात है कि इस वक्त वजह क्या है, इतनी असाबों पे सवार है इमरान खान, वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये बाहर निकले। सर लेकिन कानूनी मामला बताए ना अजहर साहब, वो तो हुकूमत के असाबों पे सवार है, वो एक अलग सूरत हाल है, लेकिन कानूनी तौर पर कि केस इमरान खान के हक में है, इनके खिलाफ है, क्योंकि आज देखिए ना दरख्वास्त दायर की थी वो खारिज कर दी गई है। अच्छा वो देखिए, मैं बताऊं, मैं फिर करता चलूं, वो नॉन अवेलेबल वारंट कह रही है कि अदालत में आके पेश। अब इसके अलावा समन के अलावा कोई नहीं है। सेक्शन 75 की है, और सेक्शन 75 सबसेक्शन 2 के अंदर प्रोविजन मौजूद है यहाँ पर, ठीक है ना जी। अब यहाँ बड़ी सिंपल सी बात जो समझने वाली है वो हाजिरी की है। अब हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एक SP तो एक DSP, इस्लामाबाद से इतनी पुलिस निकल के संडे वाले दिन जाएगी, क्यों संडे वाले दिन गई है? समझने वाली बात है ना कि इनके पीछे शरारत है। तो शरारत ये है कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान को तंग किया जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए। और दूसरी जहां तक बात है तो वहाँ जिस अदालत में ले जाना चाहते थे वहाँ तो पिछड़ी के अंदर तो इतना अनसेव है, काम आदमी जा रहे, कितने हमले वहां तक हो चुके हैं, और वो एक लीडर, और ये इस बात की क्या छोटी है, जैसे मैंने बताया वो कल पेश होने जाएंगे, लोगों को कैसे रोकेंगे? लोग लेके अगर लोग साथ पहुंचे तो एक दहशतगर्दी का एक और पर्चा आ जाएगा, फिर कहा जाएगा इस पर्चे में पेश ही हुए। लाहौर हाईकोर्ट में यही बात हुई ना, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी हमने प्रोटेक्टिव बेलें अगर दाखिल की और हमने उसकी सस्पेंशन के हवाले से दाखिल की, तो अगर हम लाहौर निकाल के ले आते तो कल लाहौर हाईकोर्ट में पर्चा हो जाना था। यानी बजाय ये कि चीजें कम होने के लिए इनको खुद चाहिए कि ये सारा मामला जितना भी है ना, ये यानी इस पे जरूरी नहीं है कि मैं वहीं के वहीं अदालत में हूँ। मैं तो गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सारे के सारे केसेस लाहौर में किसी एक अदालत में शिफ्ट कर दें, सारे ही शिफ्ट कर दें। एक एक केस अटेंड किया जाएगा और एक भी आएगी, बजाय ये कि लाहौर भी जाएं, इस्लामाबाद भी जाएं। और दूसरी जो बात, बड़ी सिंपल सी बात है कि इन सब प्रोसेस को समझने की बात है कि किसने कहा कि इमरान खान कानून से भाग रहा है? बिल्कुल नहीं भाग रहा। अच्छा, कल जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है, आप ये कह रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट शिफ्ट कर दें, यानी कि अगर यहाँ से रुजू करेंगे तो इमरान खान साहब यहाँ पेश नहीं होंगे?
देखिए ना, मैं जो बात कह रहा हूँ कि जितने केसेस इनके इस्लामाबाद में हैं या बाकी कराची में हैं या किसी और जगहों के ऊपर है, सारे के सारे लाहौर शिफ्ट कर दीजिए। और वो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट सब और इमरान खान सब लिख चुके हैं, सिक्योरिटी के हवाले से लिख चुके हैं। और यहाँ इन चीज़ों को सामने रखकर अगर इस एंगल से सोचा जाए और ये सारा मामला जो है ना वो लाहौर अगर ले आए, लाहौर की किसी एक अदालत में आ जाए, उस अदालत में बल्कि उसको, और उसका हाल तो ये भी हो सकता है कि हम उधर अपना ज़मान पाक के अंदर कोई जगह ले देते हैं जमान दफ्तर। तो ऐसी कोई दरख्वास्त दायर करने का सोचा जा रहा है अजहर साहब? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, क्रिमिनल रिवीजन दायर की जाएगी और क्रिमिनल रिवीजन में जो ऑर्डर है वो सेशन जज साहब का वो सेटिफाइड हो जाएगा कि वो सिर्फ आप यानी वो जेन्युइन रीजन है। जेन्युइन रीजन ये है कि 28 वाले दिन इमरान खान साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी आए, हाई कोर्ट भी आए और वहाँ दो पर्चे और एक तमगे के तौर पर दे दिए गए। तो वहाँ उन्हें पेश होने से कोई भागने वाली बात नहीं है, बिल्कुल फारग केसेस हैं, केस चलने वाले नहीं है, केस 2 हेयरिंग के अंदर वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, और फिर क्या ये जो गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं, जो हुकूमत ने कल भी कोशिश की, ये हो सकती है क्या? देखिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। कि यानी उनकी तो कोशिश ये है, मरियम क्या कहती हैं, जरा मरियम के अल्फाज जो है वो कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड में। अब लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मुराद, मुझे जरा समझाइएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद क्या है? मुराद ये है कि इमरान खान को नाअहल करो, इमरान खान के खिलाफ मुकदमे करके जेलों में डालो, इमरान के खिलाफ करप्शन के केस करके सजाएं दो। तो आपको रोका है किसी ने, अगर करप्शन की होगी तो अदालत में लेकर जाए। सिर्फ खाली कह के जनाब के नाअहल कर दे, वो नाअहल कैसे हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा। आपने जो तरीकाकार अपनाया हुआ है वो ना आइन में कुछ आर्टिकल 10 में आ चुका है, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस आ गया, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 5 है। आप कोई कानून के मुताबिक तो काम करें, जब कानून के मुताबिक काम ही नहीं कर रहे तो फिर क्या बात रहेगी? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ना ही नाअहल किया जा सकता है, ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।